हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोटक के ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या खास बात है, कहाँ-कहाँ ये इन्वेस्ट करते हैं, किस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, क्या इसके टॉप होल्डिंग्स है, इसकी रिटर्न प्रोफाइल क्या है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत कंसाइज एंड टू द पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। तो मेरे विचार से ये जो कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है, इट इज एन इनोवेशन फंड इन द नेम सेक ओनली। क्यों? क्योंकि इस फंड के आगे हम देखेंगे किस तरह की होल्डिंग्स है और किस तरह से इस फंड ने फोकस किया है और अलग अलग सेक्टर्स पर भी, मेकिंग इट नॉट अ वेरी प्योर प्ले इनोवेटिव फंड। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कोटक ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड, तो ऑफ कोर्स इसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं इस फंड में, लेकिन ये फंड और भी अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है। तो ग्लोबल फंड है ये, तो ये आपको एक्सपोजर देता है दूसरे कंट्रीज में भी। तो जिस तरह नैस्डैक 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, ये एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसके विपरीत जो ये कोटक का ग्लोबल इनोवेटिव फंड ऑफ फंड है, ये एक फंड में इन्वेस्ट करता है। यानी इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो हाई हो जाती है अगर हम इसको इसके पेयर्स से कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि इस फंड का, अगर आप केवल इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.45, लेकिन ये इन्वेस्ट करता है वेलिंगटन इनोवेशन फंड में जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.75। सो दिस मेक्स द टोटल एक्सपेंस रेशियो एट अराउंड 1.2%। तो जी हाँ, इस तरह के जो फंड्स होते हैं जो आगे भी किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को उन दोनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 0.45 हो गया ग्लोबल, आई मीन कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड का एक्सपेंस रेशियो, और जो वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेशन फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.75। तो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 1.2%। तो जी हाँ, ये फंड इन्वेस्ट करता है वेलिंगटन ग्लोबल इनोवेटिव फंड में। ये फंड शुरू हुआ था 2021 में बाय कोटक कोटक एएमसी, और ये इन्वेस्ट करता है कंपनीज जो फोकस्ड है, मेजरली जो फोकस्ड है ऑन टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, इस टाइप के इनके फोकस सेक्टर्स ये हैं, और भी अलग अलग सेक्टर्स में ये फंड डाइवर्सिफाइड है। तो इस तरह से आप देखें तो ये आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर भी दे रही है ये फंड। तो जैसे हमने बात किया कि जो इनका एक्सपेंस रेशियो है वो है अराउंड 1.2%, अगर आप दोनों फंड्स को कंसिडर करें। तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये आपको ज्यादा साउंड नहीं करेगा। जी हाँ, बहुत से फंड्स हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो इन द रेंज ऑफ 1% और लिटिल मोर देन 1% होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फंड्स है जो इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी टाइप फंड्स में, स्टॉक्स में, उनके एक्सपेंस रेशियो इतने हाई नहीं होते। अगर आप मिराय एसेट का एआई और टेक्नोलॉजी फंड देखें तो उसके एक्सपेंस रेशियो केवल 0.18% था। तो आइए अब एक और झलक डालते हैं इनके और सारे फीचर्स पर। तो जो ये कोटक का ग्लोबल इनोवेशन फंड है, ये बेंचमार्क्ड है टू एमएससीआई ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स पे। तो जी हाँ, कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन इंडेक्स को ये बेंचमार्क नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स को बेंचमार्क है। तो यहीं आपको एक एक कंसर्न आ जाता है, या फिर आई विल से एक फ्लैग आ जाता है कि क्यों ये अगर एक इनोवेशन फंड है तो ये इनोवेटिव इंडेक्स पे फोकस नहीं होके, टेक्नोलॉजी इंडेक्स पे फोकस नहीं होके, वर्ल्ड वाइड कोई ग्लोबल इंडेक्स पे फोकस्ड है। तो ये एक हो गया इनका पहला। दूसरा, जो ये वेलिंगटन का ग्लोबल फंड है, ये इसके अंदर इनके अराउंड 40 to 50 स्टॉक्स है, और ये एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। तो जी हाँ, ये जो ग्लोबल हमारा कोटक का फंड है, ये इन्वेस्ट करता है वेलिंगटन के ग्लोबल फंड में जिसके अंदर 40 टू 70 स्टॉक्स हैं इन द ओवरऑल होल्डिंग, एंड इट फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। बाकी अगर हम इस फंड की साइज देखें तो वो है अराउंड 1000 करोड़ इन एयूएम, और अगर आप वेलिंगटन फंड का साइज देखें तो वो हो जाता है अराउंड 400 to 500 मिलियन यूएसडी। ऑल्सो दैट फंड केम इनटू बीइंग इन 2017। तो अब एक नजर डालते हैं इस फंड के टॉप होल्डिंग्स और सेक्टोरल एलोकेशन क्या क्या है। तो ये फंड इन्वेस्ट करती है, जो इनकी प्राइमरीली थीम है वो है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन रोबोटिक्स, इन डिजिटल एआई। तो इस टाइप के ये थीम्स पे फोकस्ड है। लेकिन ये फंड की जो होल्डिंग्स हैं वो ऐसा बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फंड में आपको सारे टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे ऑफ द लाइक्स ऑफ Amazon, यूनाइटेड हेल्थ, एल लीली, Hologic, चिपोटले, मास्टरकार्ड, अल्फाबेट, सेरिडियन, वॉल्ट डिज्नी। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स है वो इनके टॉप 10 होल्डिंग्स में आ जाते हैं। तो इससे दिख रहा है हमको कि ये फंड आप
का केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि पेमेंट प्रोसेसर्स हैं या फिर फार्मा कंपनीज हैं, इस टाइप के सेक्टर्स में भी फोकस्ड है. सो इट इज नॉट अ प्योर प्ले टेक्नोलॉजी फोकस्ड फंड, but it also gives you exposure to other kinds of sectors like consumer discretionary and consumer staples, including pharma and the likes. बाकी ये फंड NASDAQ से 28% ओवरलैप करती है, नॉट मेकिंग इट द नॉर्मल रन ऑफ द मिल फंड. ये फंड आपको जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी देती है, यूएसए, यूके, इजराइल टाइप के डोमिसाइल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, लेकिन प्राइमरी फोकस इनका ऑब्वियसली यूएसए पे है. बाकी अगर सो दिस फंड हैज एन एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ सोल्ड विद इन 1 year एंड इट हैज नो एंट्री लोड, और इसका जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो है रुपीज. अब आइए एक झलक डालते हैं इस फंड के रिटर्न्स पर. तो क्योंकि ये फंड ज्यादा पुरानी नहीं है, 2021 में फाउंड हुई थी, तो हम इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स से ज्यादा कुछ गेज नहीं कर पाएंगे. अगर वाईटीटी देखें तो इस फंड ने अराउंड 11.45% का रिटर्न्स दिया, विच इज नॉट वेरी ग्रेट क्योंकि जो NASDAQ है उसने बहुत बढ़िया रोलर कोस्टर राइड पे थी, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं गिवन द रिटर्न्स ऑफ मैग्निफिसेंट 7 विद मोर देन 40% रिटर्न्स. तो अगर इससे आप कंपेयर करें तो काफी मिनिमल आता है इस फंड का 11.45%. अगर आप वेलिंगटन फंड की भी रिटर्न्स देखें तो वो भी उतनी इंप्रेसिव नहीं है, बट इट इज एट पार विद द यूएस इंडेक्स एट अराउंड 6%. अगर ये उतनी इंप्रेसिव नहीं है. अगर हम ऑल्टरनेट्स देखना चाहें तो आप मिराई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फंड देख सकते हैं, या फिर आप कोटक के NASDAQ 100 फंड को देख सकते हैं, या मिराई एसेट का फंड भी देख सकते हैं. तो ये सब है. अगर आप पियर्स देखना चाहें तो आप इस टाइप के फंड्स देख सकते हैं. अब देखते हैं इस फंड के टैक्सेशन इम्प्लीकेशन क्या है. तो सिंस इट्स एन इंटरनेशनल फंड, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड की तरह ही होगी. यानी अगर आपने ये फंड को 3 साल या उससे कम के लिए रखा है तो इट विल बी टैक्स्ड एट योर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट. आपका जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है उस हिसाब से टैक्स होगा. अगर आपने 3 साल से ज्यादा रखा है तो फिर इट विल बी टैक्स्ड एट अराउंड 20% पोस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स. तो ये हो गए इस फंड के सारे फीचर्स हमने देखे, इसकी टैक्सेशन वगैरह देखे, रिटर्न्स भी देखे, और हमने देखा कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करे. तो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि ये जो फंड है ये इनोवेशन फंड इन्होंने नाम रखा है, लेकिन इनोवेशन इज देयर ओनली इन द नेम से. क्यों? क्योंकि आप देखिए ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स है ये ज्यादा अगर इसका वेटेज देखें तो ये है टुवर्ड्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड टुवर्ड्स कंज्यूमर स्टेपल्स. तो यानी टेक्नोलॉजी फोकस्ड उतनी ये फंड है नहीं जितनी की नाम से हमको समझ में आ रहा है. अगर हम परफॉर्मेंस वगैरह देखें, एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखें, तो उस साइड पे भी हमको इस फंड में उतना इम्प्रेस नहीं करा है जैसे कि और इसके पेयर्स कर रहे हैं. तो in closing, I would like to say that this is not a pure play innovation fund, but more of a global fund. Besides diversifying your funds globally या geographically, this fund has not done much on that front. तो अगर आप returns देखें उतने impressive नहीं है और expense ratio भी काफ़ी high है. So अगर आप देखना चाहिए आप better funds देख सकते हैं, जैसे Mirai Asset का Artificial Intelligence and Technology Fund है. I've already made a video on that fund. If interested, you can check out the link above. So that was all from my side. I hope you like my video. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोबारा ज़रूर से आइएगा. आई होप टू सी यू अगेन. सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं. मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो. थैंक यू.